बनाइए, सबको सबको बांटिए, सब लोग ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, सब कॉर्पोरेट दिखाइए। इधर आइए। हमको देखने का नहीं पता चले थे कि आप ही खा रहे हैं। भागदारी पार्टी जिंदाबाद, मृत्युंजय पंडित जिंदाबाद। आप पाटलिपुत्र लोकसभा से खड़ा हुआ है, किस पार्टी से खड़ा है, क्या मुद्दा लेकर खड़ा हुआ है? मैं भागदारी पार्टी पब्लिक पार्टी से खड़ा हुआ हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और हमारा मुद्दा जो है महंगाई, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, बेरोजगारी, पलायन, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चुनाव मैदान में पाटलिपुत्रा से आए हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा में देखा जा रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ है कि जहां वर्तमान में जो रह चुके सांसद महोदय द्वारा कार्य किया नहीं गया है, उसको लेकर आप लोग क्या कीजिएगा? सांसद महोदय जी का जो कार्यक्रम रहा वह नकारा साबित हुआ। यहाँ के लोगों के साथ नाउम्मीद साबित हुआ। ये कुछ करते नहीं हैं और इनका काम से कोई खुश नहीं है। कहीं भी अपना गए तो कोई काम करने में ही दिलचस्पी नहीं रखे। यहाँ तक कि रेलवे लाइन का जो मुद्दा था, बिहटा से लेकर के औरंगाबाद तक ले मुख्य मुद्दा था, शायद इन्होंने कहीं एक शब्द भी इस पर बोलने के लिए तैयारी नहीं हुए। बेरोजगारी, महंगाई अपना चरम सीमा पर है, लेकिन इस पर भी एक आवाज़ तक ले इन्होंने नहीं निकाला। कौन सा आपका मुख्य मुद्दा होगा? इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, लालू जी की बेटी भी खड़ी है पाटलिपुत्र से, क्या मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या वादा करेंगे उनसे? मेरा मुख्य मुद्दा जो है एक समान शिक्षा नीति है। एक समान जब शिक्षा नीति लागू होगा तो उसमें गरीब के बच्चे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर के भी बच्चे, एक मुख्यमंत्री का बच्चे, विधायक के भी बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है एक समान शिक्षा नीति लागू करना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, इसको कैसे देखते हैं आप? ये इनका बेबुनियाद है, झूठा है। इन्होंने तो नौकरी के नाम पर जिस प्रकार से नौकरी दिया, नौकरी दे करके और जमीन को लूटने का काम किया, शायद ऐसा आज तक ले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। लगातार बीजेपी के पार्टी के दल से बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इनके साथ आम जनता का नहीं है। भागदारी पार्टी पी के साथ आम जनता है, अपार समर्थन मिल रहा है। मैं जहां भी गया इसी तरह का भीड़ रहा सब जगह, और भागदारी पार्टी ही पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव जीतेगी। और यहाँ सब का जो सांसद होगा वो नकारा साबित हुए हैं, और उन लोगों के साथ यहाँ का पाटलिपुत्रा का सांसद इस बार परिवर्तन करेगा। इस बार आप जीतते हैं तो सबसे मुख्य कार्य क्या होगा, पहला काम? हम यदि इस बार चुनाव जीतते हैं तो मुख्य मुद्दा बिहटा से लेकर के रेलवे लाइन जो औरंगाबाद का है उसको मैं पूरा सबसे पहले करूंगा। दूसरा चीज होगा जो ट्रामा सेंटर है, उस सेंटर को मतलब कि पुनः चालू कराने के लिए यहाँ से दिल्ली तक ले मैं आवाज उठाऊंगा। अपना परिचय दे दीजिए। मृत्युंजय कुमार पंडित, भागदारी पार्टी पी, प्रदेश महासचिव। घूम रहे हैं प्रत्याशी के साथ, क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि कैसा जन समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद प्रजापति है और मैं भागीदारी पार्टी पी का पटना जिला अध्यक्ष हूँ। और अपने प्रत्याशी को लेकर के जब फील्ड में मैं जहाँ जा रहा हूँ, अपार जन समर्थन हमको अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा का मिल रहा है।
और भी अन्य समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश है कि लड़ाई में हम हैं और उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। कितने सीटों पे आप लोग चुनाव इस बार लड़ रहे हैं? भागीदारी पार्टी पी अपने बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जिसमें पाटलिपुत्रा से माननीय मृत्युंजय जी हैं, नवादा से हमारे अभी यहाँ पे प्रत्याशी हैं गौतम जी, नवादा से हैं, उसके बाद में सुपौल से हैं, बक्सर से हैं संतोष जी हैं, खगड़िया से दिनकर जी हैं। टोटल कितने सीट पे लड़ रहे हैं? 8 सीट पे भागीदारी पार्टी पूरे बिहार में 8 सीट पे लड़ रही है। अब पूरे हिंदुस्तान में 126 सीट पे 12 राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 126 सीट पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। पाटलिपुत्रा सीट को कैसे देख रहे हैं? पाटलिपुत्रा सीट को अगर आप हमारे नज़रिए से अगर देखें तो यहाँ पे अभी तक जो भूतकाल में अति पिछड़ों का, दलितों का जो शोषण हुआ है, वो शोषण अभी भी लगातार हो रहा है, चाहे वो लालू जी के द्वारा हो, चाहे वो रामकृपाल जी के द्वारा हो। ये लोग सिर्फ शोषण के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किए। जब भी ये सांसद बनते हैं, अभी जैसे रामकृपाल जी 4वीं-5वीं बार सांसद यहाँ से बने हैं, ये आज तक गरीब के यहाँ गए ही नहीं, आज तक दलित के यहाँ गए ही नहीं। ये बस एक जानते हैं कि गांव के किसी दबंग को पकड़े और वहीं से अपना संचालन किए। गरीब जो है, गरीब तक ये लोग आज तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए गरीबों की लड़ाई लेकर के, अति पिछड़ों की, दलित की, SC ST की लड़ाई लेकर के हम लोग मैदान में आए हैं कि जो हम लोगों ने देखा है उसको देखने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि एक हमें ज़रूरत है कि हम लड़ें इनकी लड़ाई और समाज में इनको अगली पंक्ति पे लेकर के आएँ।